साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। देश में एक नई चर्चा का विषय बन चुका है और वजह है प्रधानमंत्री का वो अपील। प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि कोई भी पार्टी फंक्शन शादी विवाह हो उसमें गोल्ड नहीं करना है, केवल 1 साल के लिए। हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जब मोदी जी ने यह बात को कहे कि कम से कम 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, जब 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा तो क्या उनके घर में शादी या विवाह होगा तो क्या वह विवाह को अब रोक दे? यह बात तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिना गोल्ड को, बिना सोना के बिना शादी संभव नहीं है। वही बात नरेंद्र मोदी जी ये बात को अपील के साथ कर रहे हैं कि 1 साल तक कम से कम सोना नहीं खरीदना है। जब 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है तो हर लड़की क्या अब कुंवारे रह जाए? 1 साल तक जो खरीदने के बात किया जा रहा है तो गोल्ड को नहीं खरीदना है, और वही बात यदि दोहरा दिया जाए कि कोई मंत्री का बेटी का शादी होगा उस समय गोल्ड नहीं खरीदा जाएगा, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि ये सभी आम नागरिकों के लिए यह रूटीनों को बनाया जा रहा है कि सोना चांदी नहीं खरीदने के लिए, लेकिन वही कोई सांसद, वही कोई विधायक, वही कोई प्रतिनिधि का बेटी का शादी होता है, बेटा का शादी होता है तो काफी ज्यादा गोल्ड को खरीदा जाएगा। लेकिन आम जनताओं के लिए केवल यह रूटीन लगा दिया गया है कि सोना को बैंड कर देना चाहिए। क्या सोना सचमुच जो बैंड हो जाएगा? लेकिन सोना की तो बात है ही है। यह बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गरीब बस्तियों को, लोगों को आखिर इतना परेशानी के सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन वही बात डीजल पेट्रोल को कहा जाए तो डीजल पेट्रोल के लिए मोदी जी ये बात को अपील के साथ कर रहे हैं कि वाहनों को कम चलाए, लेकिन वही कोई प्रतिनिधि, वही कोई सांसद, वही कोई विधायक जब निकल रहा है तो उनके साथ में 10-10, 20-20 गाड़ी चल रहा है, तो क्या उस समय पेट्रोल और डीजल का खपत कम हो रहा है? या मोदी जी आप ही बताइए कि जब आपके ही सांसद जब एक साथ 20 गाड़ी लेकर निकलते हैं तो क्या उस समय डीजल और पेट्रोल का कमी महसूस होता है?